जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। मथुरा खंड चल रहा है और पिछली कथा में हम लोगों ने पढ़ा था कि श्री कृष्ण जो है वापस वृंदावन आए थे और राधा जी से मिले थे। और फिर वो क्या कहते हैं राधा जी से मिलने के बाद, आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। श्री भगवान बोले, राधे शोक न करो, मैं तुम्हारे प्रेम से ही यहाँ आया हूँ। हम दोनों का तेज भेद रहित एवं एक है। लोगों ने इसे दो मान रखा है। शुभे, जैसे दूध और उसकी धवलता एक है, उसी प्रकार सदा हम दोनों एक है। जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम सदा विराजमान हो। हम दोनों का वियोग कभी होता ही नहीं। मैं पूर्ण पर ब्रह्मा हूँ और तुम जगन माता तटस्था शक्ति हो। हम दोनों के बीच में वियोग की कल्पना मिथ्या ज्ञान के कारण है, तुम इसे समझो। जैसे आकाश में नित्य विराजमान महान वायु सर्वत्र व्यापक है, जैसे जल सूक्ष्म रूप से सर्वत्र व्याप्त है, जैसे काष्ठ में अग्नि व्याप्त रहती है और जैसे भीतर और बाहर स्थित यह पृथक भूता पृथ्वी परमाणु रूप से सर्वत्र व्याप्त है, उसी प्रकार मैं निर्विकार भाव से सर्वत्र विद्यमान हूँ। जैसे जल विविध रंगों से युक्त होने पर भी उनसे पृथक है, उसी प्रकार मैं त्रिगुणात्मक भाव के संपर्क में रहकर भी उनसे सर्वथा असंपृक्त हूँ। इसी प्रकार तुम मेरे स्वरूप को देखो और समझो, इससे सदा आनंद बना रहेगा। मैं और मेरा इन दो भावों के कारण द्वैत की कल्पना होती है। जब तक सूर्य से ही उत्पन्न हुआ मेघ सूर्य और दृष्टि के बीच में विद्यमान है, तब तक दृष्टि अपने ही स्वरूपभूत सूर्य का दर्शन नहीं कर पाती। इसी प्रकार जब तक प्राकृत गुण व्यवधान बनकर खड़े हैं, तब तक जीवात्मा अपने ही स्वरूपभूत परमात्मा को नहीं देख पाता। इन तीनों गुणों का आवरण दूर होने पर ही वह परमात्मा का साक्षात्कार कर पाता है। यदि मन विषयों में आसक्त है तो वह बंधन कारक होता है, और यदि परम पुरुष परमात्मा में संलग्न है तो मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला हो जाता है। इस प्रकार मन को बंधन और मोक्ष दोनों का कारण बताया गया है। उस मन को जीतकर पृथ्वी पर असंग होकर विचरें। लोक में मन का संपूर्ण भाव दोनों ओर से परस्पर की अपेक्षा रखकर होता है, एक ओर से नहीं होता। किंतु प्रेम स्वयं ही किया जाता है, अतः मुझ में अपनी ओर से ही प्रेम करना चाहिए। प्रेम के समान इस भूतल पर दूसरा कोई भी मेरी प्राप्ति का साधन नहीं है। श्री हरि का यह वचन सुनकर कीर्ति नंदिनी श्री राधा ने गोपियों के साथ उन माधव श्री कृष्ण का पूजन किया। तदंतर कार्तिक पूर्णिमा की रात में गोपी और श्री राधिका के साथ रास मंडल में उपस्थित हो साक्षात श्री हरि ने मुरली बजाई। यमुना के निकट रास की रंगभूमि में श्री राधा तथा अन्य सुंदरी व्रज रमणियों के साथ राधा वल्लभ श्री कृष्ण शोभा पाने लगे। रास में जितनी गोपांगनाएं थी उतने ही रूप धारण करके वृंदावन अधीश्वर श्रीहरि दिव्य वृंदावन में विहार करने लगे। रास मंडल में श्री राधा के साथ वे उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे रति के साथ रतिपति, जैसे स्वर्ग में शची के साथ इंद्र तथा आकाश में चपला के साथ मेघ शोभा पाते हैं। वृंदावन में वृंदा के साथ वृंदावनेश्वर की वैसी ही शोभा हो रही थी। वे वृंदावन यमुना पुलिन वन और उपवन की शोभा निहारते हुए गोपी समुदाय के साथ गोवर्धन पर्वत पर गए। भगवान व्रजेश्वर ने देखा 100 यूथ वाली गोपांगनाओं को अपने सौभाग्य पर अभिमान हो उठा है, तब वे श्री राधा के साथ वहीं अंतर्धान हो गए। अब वे गोवर्धन से 3 योजन दूर चंदन की गंध से सुवासित सुंदर रोहिताचल को चले गए। श्री राधा के साथ वहां के लता कुंजों और निकुंजों को देखते तथा वार्तालाप करते हुए सुनहरी लताओं के आश्रयभूत उस पर्वत पर विचरने लगे। वहां बद्रीनाथ के द्वारा निर्मित रमणीय देव सरोवर है, जो बड़े बड़े मत्स्यों, कछुओं और मगर आदि जल जंतुओं तथा हंस सारस आदि पक्षियों से व्याप्त था। रमा स्वरूपा राधा के साथ माधव उस सरोवर के किनारे बैठ गए। उसी सरोवर के कुल पर महामुनि ऋभु एक पैर से खड़े होकर तपस्या कर रहे थे और निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन में तत्पर थे। 60,000 वर्षों से वे निराहार और निर्जल रहकर शांत भाव से तपस्या में लगे थे। श्री कृष्ण ने उन्हें देखा। राधा ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, ये कौन है? माधव बोले, प्रिय, इनका महात्म्य बढ़ाओ, ये भक्त हैं, इन महामुनि की भक्ति देखो। कहकर श्री कृष्ण ने हे ऋभो यह नाम लेकर उच्च स्वर से पुकारा, किंतु उन्होंने उनका वह शुभ वचन नहीं सुना, क्योंकि वे ध्यान की चरम अवस्था अर्थात समाधि में पहुंच गए थे। तब श्रीहरि उस समय मुनि के हृदय से तत्काल तिरोहित हो गए। श्रीहरि को ध्यान से निर्गत होने के कारण न देखकर मुनीन्द्र ऋभु अत्यंत विस्मित हो गए। फिर तो उन्होंने आंखें खोल दी और अपने सामने चपला के साथ मेघ की भांति राधा के साथ श्री कृष्ण को देखा, जो अपनी प्रभाव से 10 दिशाओं को अनुरंजित प्रकाशित कर रहे थे।
यह देख वे हरि भक्ति परायण महात्मा शीघ्र उठे और राधा से श्री हरि की परिक्रमा करके मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। फिर अत्यंत गदगद वाणी में श्री कृष्ण से बोले, श्री कृष्ण और कृष्णा को नमस्कार, श्री राधा और माधव को नमस्कार, परिपूर्णतमा और परिपूर्णतम को नमस्कार, असंख्य ब्रह्मांडों की अधिदेवी तथा असंख्य ब्रह्मांडों की निधि को नमस्कार है। आप दोनों भूभार हरण करने के लिए इस भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं और मुझे शांति प्रदान करने के लिए यहाँ पधारे हैं। परस्पर संयुक्त विग्रह वाले आप दोनों श्री राधा और श्री हरि को मेरा नमस्कार है। यो कहकर श्री कृष्ण के चरणार विंदों में नेत्रों से प्रेमाश्रु की वर्षा करते हुए प्रेमानंद निमग्न महामुनि ऋभु ने अपने प्राण त्याग दिए। उसी समय उनके शरीर से 10 सूर्यों के समान दीप्तिमती ज्योति निकली और 10 दिशाओं में घूमती हुई श्री कृष्ण में लीन हो गई। अपने भक्त की यह प्रेम लक्षणा भक्ति देखकर श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों से आनंद के अश्रु बहाते हुए बड़े प्रेम से उनका नाम लेकर पुकारा। तब श्री कृष्ण का स्वरूप धारण किए हुए मुनि श्री कृष्ण के चरण कमल से पुनः प्रकट हुए। उस समय उनका सौंदर्य कोटि कोटि कंदर्पों को तिरस्कृत कर रहा था और वे विनय से सिर झुकाए हुए खड़े थे। करुणानिधि श्री कृष्ण ने उन्हें भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया और आश्वासन दे अपना दिव्य कल्याणकारी हाथ उनके मस्तक पर रखा। तत्पश्चात श्री कृष्ण और श्री राधा की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर मुनिवर ऋभु एक मनोहर विमान पर आरूढ़ हो अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए गोलोक धाम को चले गए। महामुनि ऋभु की यह परम मुक्ति देखकर वृषभानु नंदिनी श्री राधिका को बड़ा विस्मय हुआ। वे बहुत देर तक आनंद के आंसू बहाती रही। फिर श्री कृष्ण से बोली, माधव, ये मुनिश्रेष्ठ धन्य है जो तुम्हारे इतने बड़े भक्त और महान प्रेमी थे। इन्होंने तुम्हारा सारूप्य प्राप्त कर लिया और तुम भी इनके लिए आंसू बहाते रहे। अब तुम्हें इनके शरीर का दाह संस्कार भी करना चाहिए। इनका यह शरीर तपस्या के प्रभाव से अभी तक निर्मल आकार में प्रकाशित हो रहा है। वहां श्री राधा इस प्रकार कह ही रही थी कि मुनि का शरीर एक नदी के रूप में परिणत हो गया। रोहिताचल पर बहती हुई वह पाप नाशनी नदी आज भी देखी जाती है। उनके शरीर को नदी के रूप में परिणत देख राधा को और भी अधिक विस्मय हुआ। तब वे वृषभानुवर नंदिनी नंद राजकुमार से इस प्रकार बोली, श्याम सुंदर, इन महामुनि का यह शरीर जल रूप में कैसे परिणत हो गया? मेरे इस संशय को तुम पूर्ण रूप से मिटा दो। भगवान ने कहा, रंभोरु, ये मुनीश्वर प्रेम लक्षणा भक्ति से संयुक्त थे, इसलिए इनका यह शरीर द्रव भाव को प्राप्त हुआ है। तुम्हारे साथ मुझे वर देने के लिए आया देख महामुनि ऋभु अत्यंत हर्षित हुए थे, इसलिए इनका कलेवर उसी प्रकार जल रूप में परिणत हो गया जैसे मैं पहले द्रव भाव को प्राप्त हुआ था। राधा ने पूछा, देव देव, तुम कैसे द्रव भाव को प्राप्त हुए थे? यह बात मुझे बड़ी विचित्र लग रही है। तुम विस्तार से सब बात बताओ। श्री भगवान ने कहा, इस विषय में जानकार लोग इस प्राचीन इतिहास को सुनाया करते हैं जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। पूर्व काल में प्रजापति ब्रह्मा मेरे नाभि कमल से प्रकट हो प्राकृत जगत की सृष्टि करने लगे। वे अपनी तपस्या और मेरे वरदान से शक्तिशाली रहे। एक समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की गोद से सुंदर पुत्र नारद जी का जन्म हुआ। वे मेरी भक्ति से उन्मत्त होकर भूमंडल पर भ्रमण करते हुए मेरे नाम पदों का कीर्तन करने लगे। एक दिन प्रजापति ब्रह्मदेव ने नारद जी से कहा, महामते, यह व्यर्थ घूमना छोड़ो और प्रजा की सृष्टि करो। उनकी बात सुनकर ज्ञान मार्ग परायण नारद ने इस प्रकार कहा, पिताजी, मैं सृष्टि नहीं करूंगा क्योंकि वह शोक मोह पैदा करने वाली है। मैं तो श्री हरि के नामों का कीर्तन और उनकी भक्ति करूंगा। आप भी इस सृष्टि व्यापार में लगकर दुख से अत्यंत आतुर रहते हैं, अतः आप भी सृष्टि रचना छोड़ दीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी के अधर क्रोध से भड़कने लगे। उन्होंने कुपित तो शाप देते हुए कहा, दुर्मते, तुम एक कल्प तक सदा गाने बजाने में ही लगे रहने वाले गंधर्व हो जाओ। इस प्रकार ब्रह्मा के श्राप से नारद जी उपबर्हण नामक गंधर्व हो गए। वे एक कल्प तक देवलोक में गंधर्व राज के पद पर प्रतिष्ठित रहे। एक दिन स्त्रियों से घिरे हुए वे ब्रह्मा जी के लोक में गए। वहां सुंदरियों में मन लगा रहने के कारण उन्होंने बेताला गीत गाया। तब ब्रह्मा ने पुनः शाप दे दिया, दुर्मते, तू शूद्र हो जा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के श्राप से वे दासी पुत्र हो गए। फिर सत्संग के प्रभाव से नारद जी ब्रह्मा पुत्रता को प्राप्त हुए। तदंतर पुनः भक्तिभाव से उन्मत्त हो भूतल पर विचरते हुए वे मेरे पदों का गान एवं कीर्तन करने लगे। मुनीन्द्र नारद वैष्णवों में श्रेष्ठ मेरे प्रिय तथा ज्ञान के सूर्य हैं। वे परम भागवत और सदा मुझ में ही मन लगाए रहते हैं। एक दिन विभिन्न लोकों का दर्शन करते हुए गान तत्पर नारद, जिनकी सर्वत्र गति है, इलाव्रत खंड में गए।
जहाँ प्रिय जम्बू फल के रस से प्रकट हुई श्याम वर्ण जम्बू नदी प्रवाहित होती है तथा जाम्बू नद नामक सुवर्ण उत्पन्न होता है। उस देश में रत्नमय प्रासादों से युक्त तथा दिव्य नर नारियों से भरा हुआ एक वेद नगर नामक नगर है, जिसे योगी नारद ने देखा। वहाँ कितने ही लोगों के पैर नहीं थे, गुल्फ नहीं थे और घुटने भी नहीं थे। जंघा अथवा जगन भाग का भी कितने ही लोगों के पास अभाव था। वे विकलांग और कृशोदर थे और कितनों के पीठ के मध्य भाग में कुबर निकल आई थी। दांत गिर गए थे या ढीले हो गए थे, कंधे ऊंचे थे, मुख झुका हुआ था और कितनों के गर्दन ही नहीं थी। इस प्रकार नारद जी ने वहाँ की स्त्रियों और पुरुषों को अंग भंग देखा। उन सबको देखकर मुनि ने कहा, ओहो, यह क्या बात है? यह सब तो विचित्र ही दिखाई देता है। आप सब लोगों के मुंह कमल के समान है, शरीर दिव्य है और वस्त्र भी अच्छे हैं। आप लोग देवता हैं या उपदेवता अथवा कोई ऋषि श्रेष्ठ है? आप सब लोग बाजों के साथ हैं तथा रमणीय गीत गाने में संलग्न हैं। आप अंगभंग कैसे हो गए, यह बात शीघ्र मुझे बताइए। उनके इस प्रकार पूछने पर वे सब दीनचित होकर बोले, हमारे शरीर में स्वतः बड़ा भारी दुख पैदा हो गया है, परंतु यह सब उसके आगे कहना चाहिए जो उसे दूर कर सके। महर्षि, हम लोग राग है और वेदपुर में निवास करते हैं। हम अंगभंग कैसे हो गए, इसका कारण बताते हैं, सुनिए। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी के एक पुत्र पैदा हुआ है जिसका नाम है नारद। वह महामुनि प्रेम से उन्मत्त होकर बेसमय ध्रुव पद गाता हुआ इस पृथ्वी पर विचरा करता है। उसके ताल स्वर से रहित असामायिक गानों विगानों से हम सब अंगभंग हो गए हैं। उनकी यह बात सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। उनका गर्व गल गया और वे रागों से हंसते हुए से बोले, रागगण, मुझे शीघ्र बताओ, नारद मुनि को किस प्रकार से काल और ताल का ज्ञान हो सकता है जिससे वे स्वर युक्त गीत गा सके। रागों ने कहा, साक्षात बैकुंठ नाथ की प्रिय भार्याओं में मुख्य सरस्वती देवी यदि नारद को संगीत की शिक्षा दे सके तो वे मुनि कौन सा राग किस समय किस ताल स्वर से गाना चाहिए इसे जान सकते हैं। उनकी यह बात सुनकर दीन वत्सल नारद सरस्वती का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तुरंत ही शुभ्रगिरी पर चले गए। वहां उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक निरंतर अत्यंत दुष्कर तपस्या की। उन्होंने अन्न जल छोड़कर केवल सरस्वती के ध्यान में मन लगा लिया था। नारद जी की तपस्या से वह पर्वत अपना शुभ्र नाम छोड़कर नारद गिरी के नाम से प्रख्यात हो गया। वह सारा पर्वत उनकी तपस्या से पवित्र हो गया। तपस्या का पर्यवसान होने पर साक्षात वाग देवता विष्णु प्रिया श्री सरस्वती वहां आई। नारद जी ने उन दिव्य वर्णा देवी को देखा। देखकर वे सहसा उठ खड़े हुए और उन्हें नमस्कार करके परिक्रमा पूर्वक नतमस्तक हो वे मुनीश्वर सरस्वती देवी के रूप, गुण और माधुर्य की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, नवीन सूर्य के बिंब की द्युति को उगलने और हिलने वाले रत्नमय कर्ण, फूल, केयूर, किरीट और कंकड़ जिनकी शोभा बढ़ाते हैं तथा जो चमकते हैं और झनकारते हुए नुपुरों के शिंजन रव से रंजित होती हैं, उन कोटि चंद्रमाओं से अधिक उज्ज्वल मुख वाली सरस्वती देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो चंचल चरण और चंचपुट वाले उड़ते हुए कलंस पर विराजमान होती तथा निर्मल मुक्ता फलों के अनेक हार धारण करती हैं, उन सौभाग्यशालिनी सरस्वती देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो अपने दोनों पार्श्व के दो दो निर्मल हाथों में क्रमशः वर, अभय, पुस्तक और उत्तम वीणा धारण करती हैं, उन जगन्मयी ब्रह्ममयी शुभदा एवं मनोहरा सरस्वती देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्वेत वर्ण की लहरदार रेशमी साड़ी पहनने वाली अतीव मंगल स्वरूपे सरस्वती, मुझे स्वर ताल का ज्ञान प्रदान कीजिए जिससे मैं अविनाशी एवं सर्वोत्कृष्ट रास मंडल में सर्वोपरि और अद्वितीय संगीतज्ञ हो जाऊं। भगवान कहते हैं, राधे, सरस्वती का यह नारदोक्त दिव्य स्त्रोत जड़ता का नाश करने वाला है। जो प्रातःकाल उठकर इसका पाठ करेगा वह इस लोक में विद्यमान होगा। तब प्रसन्न हुई वाग देवता ने महात्मा नारद को भगवत प्रदत्त स्वर ब्रह्मा से विभूषित एक वीणा प्रदान की। साथ ही राग रागिनी उनके पुत्र देश कालाधिकृत भेद तथा ताल, लय और स्वरों का ज्ञान भी दिया। ग्रामों के 56 कोटि भेद और असंख्य अवान्तर भेद, नृत्य, वादित्र तथा सुंदर मूर्छना, इन सब का ज्ञान नारद जी को प्राप्त हुआ। बैकुंठपति की प्रियाओं में मुख्य सरस्वती देवी ने स्वरगम्य सिद्ध पदों द्वारा नारद जी को संगीत की शिक्षा दी। नारद को रासमंडल के उपयुक्त अद्वितीय रागोद्भावक बनाकर विष्णु वल्लभा वाग देवी बैकुंठ धाम को चली गई। श्री भगवान कहते हैं, राधे, इस रागरूप मनोहर एवं गुह्य ज्ञान का उपदेश किसको देना चाहिए, इसका बुद्धिपूर्वक विचार करके नारद जी गंधर्व नगर में गए। वहां तुम्बुरु नामक गंधर्व को अपना शिष्य बनाकर नारद जी मधुर स्वर से वीणा बजाते हुए मेरे गुणों का गान करने लगे। तदंतर उनके हृदय में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि किन लोगों के सामने इस मनोहर राग रूप गीत का गान करना चाहिए, इसको सुनने का पात्र कौन है। इसकी खोज करते हुए नारद इंद्र के पास आए। उनको इस विषय का आनंद लेते न देख मुनिश्रेष्ठ नारद सखा तुम्बुरु के साथ राग रागिनियों का निरूपण करने के लिए सूर्यलोक में गए।
वहां सूर्यदेव को रथ के द्वारा भागे जाते देख देवर्षि शिरोमणि महामुनि नारद वहां से तत्काल शिव जी के पास चले गए। ज्ञान तत्वज्ञ भूतनाथ शिव के नेत्र ध्यान में निश्चल हैं, यह देख नारद जी ब्रह्मलोक में गए। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को सृष्टि रचना में व्यग्र देख वे वहां भी न ठहर सके, उस स्थान से विष्णु के सर्वलोक वंदित बैकुंठ धाम में चले गए। भक्तों के स्वामी भक्त वत्सल भगवान विष्णु को किसी भक्त पर कृपा करने के लिए कहीं जाते देख योगींद्र नारद तुम्बुरु के साथ अन्यत्र चल दिए। योगीश्वर संतों की गति त्रिलोकी के भीतर और बाहर भी बताई गई है। जो केवल कर्मी है उन्हें वैसी गति नहीं प्राप्त होती। मुनीश्वर नारद करोड़ों ब्रह्मांड समूहों को लांघकर प्रकृति से परे गोलोक धाम में जा पहुंचे। उत्ताल तरंगों से सुशोभित विरजा नदी को पार करके वे शीघ्र ही ब्रह्मरों की ध्वनि से निनादित रमणीय वृंदावन में गए, जो सदा वसंत ऋतु से युक्त है और जहाँ के लता भवन मंद मारुत के झोंके से कंपायमान रहते हैं। वृंदावन से गोवर्धन पर्वत का दर्शन करते हुए नारद जी मेरे निकुंज में आए। निकुंज द्वार पर सखियों ने पूछा, आप दोनों कौन है, कहाँ से आए हैं और यहाँ क्या कार्य है। ऐसा प्रश्न होने पर मुनि और तुम्बुरु दोनों बोले, सुन रही हो, हम दोनों गान विद्या में कुशल गायक हैं और अपनी वीणा की मधुर ध्वनि साक्षात परिपूर्णतम भगवान राधा वल्लभ श्री कृष्ण को सुनाने के लिए आए हैं। हम वंदी जनों में उत्तम हैं, हमारी ये बात महात्मा श्री कृष्ण से निवेदित कर देनी चाहिए। यह सुनकर सखियों ने उनका संदेश मेरे पास पहुंचाया और मेरी आगे से लौटकर मधुर वाणी में उन वंदियों को भीतर चलने का आदेश दिया। करोड़ों सूर्यों की ज्योति से व्याप्त मेरे निकुंज के आंगन में, जहाँ सब और कौस्तुभ मणि जड़ी थी, मनोहर चवर डुलाए जा रहे थे, हिलते हुए मोतियों की झालरों से युक्त छत्र तने थे और करोड़ों सखियां विराजमान थी। आकर महापद्ममय आसन पर तुम्हारे साथ बैठे हुए मुझ श्री कृष्ण का उन दोनों ने दर्शन किया। फिर प्रणाम और परिक्रमा करके वे मेरी आगे से वहां बैठे और मेरी स्तुति करके मेरे गुणों का गान करने के लिए उद्यत हुए। वाद्य विशेष को दबाते और देवदत्त स्वरामृतमयी वीणा को झंकृत करते हुए तुम्बुरु सहित नारद ने वीणा वादन की अद्वितीय कला को प्रस्तुत किया। मैं उससे बहुत संतुष्ट हुआ और सिर हिलाता हुआ उस वीणा की प्रशंसनीय स्वर लहरी की सराहना करने लगा। अंतत गोतवा प्रेम के वशीभूत हो अपने आप को देकर मैं जल रूप हो गया। मेरे दिव्य शरीर से जो जल प्रकट हुआ उसे ब्रह्मा द्रव के नाम से लोग जानते हैं। उसके भीतर कोटि कोटि ब्रह्मांड राशियां लुढ़कती रहती है। उस उन्नत एवं शुभ जल राशि में लुढ़कते हुए वे ब्रह्मांड इंद्रायण के फल के समान प्रतीत होते हैं। यह ब्रह्मांड प्रश्निगर्भ नाम से प्रसिद्ध है, जो मेरे त्रिविक्रम रूप के पदाघात से फूट गया था। उसका भेदन करके जो साक्षात ब्रह्मा द्रव का जल यहाँ आया, उसे इस शुभ मनवंतर में पूर्ववर्ती लोगों ने पापहारिणी स्वरधुनी गंगा के नाम से जाना था। उस गंगा को द्युलोक में मंदाकिनी, पृथ्वी पर भागीरथी और अधोलोक पाताल में भोगवती कहा गया है। इस प्रकार एक ही गंगा त्रिपथ गामिनी होकर 3 नामों से विख्यात हुई। इसमें स्नान करने के लिए प्रणत भाव से जाते हुए मनुष्य के लिए पग पग पर राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल दुर्लभ नहीं रह जाता। जो सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा गंगा का उच्चारण करता है, वह सब पापों से छूट जाता और विष्णु लोक में जाता है। कलयुग में गंगा का दर्शन करने से 100 जन्मों का, जल पीने से 200 जन्मों का और स्नान करने से 1 सहस्त्र जन्मों का पाप नष्ट कर देती है। जो जाह्नवी गंगा का दर्शन करते हैं उनका जन्म सफल है, जो उनके दर्शन से वंचित रह जाते हैं उनका जन्म व्यर्थ चला गया। रंभोरु राधे, जैसे विरजा तुम्हारे भय से द्रव रूपता को प्राप्त हो गई, जैसे विरजा के 7 पुत्र 7 समुद्र के रूप में द्रव भाव को प्राप्त हो गए, जैसे विष्णु कृष्णा नदी हुए, जैसे शिवदेव वेणी नदी हुए, जैसे ब्रह्मा कंकुम निधि गंगा हुए और जैसे अप्सरा गंडकी नदी हो गई, उसी प्रकार ये ऋभु नामक मुनि भी ब्रह्मा भाव को प्राप्त हुए हैं। यह ऋभु की प्रेम लक्षणा भक्ति से संभव हुआ है, इसमें संशय नहीं है। जो इस पाप हारिणी पवित्र कथा का श्रवण करता है, वह मनुष्य सब लोगों को लांघकर मेरे गोलोक धाम में चला जाता है। इस प्रकार अपनी प्रिय श्री राधा से कहकर श्रीहरि ऋभु के आश्रम से श्री राधा के साथ ही मालती वन में चले आए। फिर गोपियों की विरह व्यथा को जान भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के साथ यमुना के मंगलमय पुलिंद पर चले आए। उस समय समस्त गोपीगणों का मान और व्यथा भार दूर हो गया। उन्होंने जैसे चपलाएं मेघ का आलिंगन करती है, उसी प्रकार घनश्याम को अपनी भुजाओं में भर लिया। तब श्रीहरि वृंदावन में यमुना के मनोहर तट पर गोपांगनाओं के साथ मधुर स्वर में वंशी बजाने लगे। भगवान के उस मधुर राग से गोप कन्याएं मूर्छित हो गईं। नदियों का वेग रुक गया,
पक्षी अचल हो गए। समस्त देवताओं ने मौन धारण कर लिया। देवनायक स्तब्ध हो गए। वृक्षों से जल बहने लगा तथा सारा जगत मानव निद्रा में निमग्न हो गया। रात्रि काल में रास रचाकर श्री राधिका और गोपियों के मनोरथ पूर्ण करके ब्राह्मण मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण नंद भवन को लौट आए। गोपिकाओं के साथ श्री राधिका भी अपना आनंदमय मनोरथ प्राप्त करके वृष भानुवर के सुंदर मंदिर में चली गई। नारद जी कहते हैं, राजन, साक्षात भगवान श्री कृष्ण व्रज में कई दिनों तक रहकर सबको अपना दर्शन दे मथुरा जाने को उद्यत हुए। 9 नंदों, 9 उपनंदों, 6 वृष भानु तथा वृष भानुवर और व्रजेश्वर नंदराज से मिलकर कलावती, यशोदा, अन्य गोपियों तथा गायों के गढ़ों से भी भेंट करके आश्वासन और ज्ञान दे सबसे विदा लेकर माधव चंचल अश्व से जुते हुए अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ हो मथुरा जाने की इच्छा से नंदगांव से बाहर निकले। उनके पीछे पीछे समस्त मोहित व्रजवासी बहुत दूर तक गए। वे माधव के अत्यंत कष्टमय विरह को नहीं सह सके। जिन्हें भूमंडल पर कभी एक बार भी श्री विष्णु का दर्शन हुआ हो, उन्हें भी उनका विरह दुस्सह हो जाता है। फिर जिन्हें प्रतिदिन उनका दर्शन होता रहा हो, उनको उनके विरह से कितना दुख होता होगा, इसका वर्णन कैसे किया जा सकता है। अपलक नेत्रों से श्रीधर के मुंह की ओर देखते हुए समस्त व्रजवासी गोप स्नेह संबंध के कारण प्रेम विवलो उनसे बोले, श्री कृष्ण, तुम फिर जल्दी आना और हम समस्त व्रजवासियों की रक्षा करना। श्री भगवान ने कहा, व्रजवासियों, तुम सब मेरे प्राण हो और मेरे परम प्रिय हो। मेरा हृदय तुम लोगों में ही स्थित है, केवल शरीर अन्यत्र दिखाई देता है। मैं प्रतिमास तुम सबको देखने और दर्शन देने के लिए आऊँगा, यह वचन देता हूँ। मन से मैं दूर नहीं हूँ, मन ही सबका कारण है। हे गोपगण, यादवों से युद्ध करने के लिए जरासंध आया है, अतः यदुवंशियों की सहायता के लिए मैं जाता हूँ, तुम्हें शोक नहीं होना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार उन गोपों को बार बार आश्वासन दे। फिर लौटकर यशोदा सहित नंदराज को दूसरे रथ पर बिठाया और श्री दामा आदि सखाओं को साथ ले उद्धव सहित रथ पर आरूढ़ हो वे सर्व कारण भगवान मथुरा को गए। जब तक रथ उसमें जुटे हुए 100 वेगशाली घोड़े और फैराती पताका से युक्त तिरंगा ध्वज तथा उड़ती हुई धूल दिखाई देती रही, तब तक अन्य व्रजवासी वहीं खड़े रहे। फिर वे अपने घर को लौट आए। श्री कृष्णचंद्र का यह परम उत्तम विचित्र चरित्र मनुष्य के महान पापों को हर लेने वाला है। जो भक्त प्रवर पृथ्वी पर इस चरित्र को सुनता है, वह उत्तम उत्तम गोलोक धाम में जाता है। राजा जनक ने पूछा, मुने, गोपांगनाओं और गोपों को उत्तम दर्शन देकर मथुरा में लौटने के पश्चात श्री कृष्ण तथा बलराम ने क्या किया? श्री कृष्ण और बलदेव का चरित्र बड़ा मधुर है। यह समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्यप्रद तथा चतुर्वर्ग रूप फल प्रदान करने वाला है। नारद जी ने कहा, राजन, अब श्री कृष्ण और बलदेव जी का दूसरा चरित्र सुनो, जो सर्व पापहारी, पुण्यदायक तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। कोल नामक दैत्य से पीड़ित हुए बहुत से लोग दीनचित्त हो ब्राह्मणों के साथ कौशार वेपुर से मथुरा में आए। उस समय रोहिणी नंदन बलराम शीघ्रगामी अश्व पर आरूढ़ हो थोड़े से अग्रगामी लोगों के साथ शिकार खेलने के लिए मथुरा से निकले थे। मार्ग में ही उन्हें प्रणाम करके उनकी विधिवत पूजा करने के पश्चात सब लोग उनके चरणों में प्रणत हो गए और हाथ जोड़ हर्ष गदगद वाणी में बोले, राम महाबाहु, राम महाबली देवदेव, हम सब लोग कोल नामक दैत्य से पीड़ित हो आपकी शरण में आए हैं। कोल दैत्य कंस का सखा है। वह महाबली दैत्य राजा कौशारव को जीतकर उन्हीं की नगरी में राज्य करता है। राजा कौशारवी उसके भय से गंगा तट पर चले गए हैं और वहां पुनः अपने राज्य की प्राप्ति के लिए अत्यंत जितेंद्रिय हो आपके चरण कमलों का भजन कर रहे हैं। आप उनकी सहायता कीजिए। हम उन्हीं की शुभ प्रजा हैं, जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उनके संरक्षण में हम लोग बड़े सुखी थे। अब दुष्ट कोल हमें निरंतर पीड़ा दे रहा है। यद्यपि आपने त्रिभुवन विजयी वीर कंस को मार डाला है, तथापि देवेंद्र, जब तक कोल जीवित है तब तक कंस को भी मरा हुआ नहीं मानना चाहिए। आप प्रकृति से परे होकर भी भक्तों की रक्षा के लिए ही सगुण रूप से अवतीर्ण हुए हैं। उनका वचन सुनकर भक्तवत्सल श्री बलराम गंगा यमुना के बीच में बसी हुई कौशाम्बी नगरी को गए। बलराम जी को युद्ध के लिए आया हुआ सुनकर प्रचंड पराक्रमी कोल भी 10 अक्षौहिणी सेना से सुसज्जित हो कौशाम्बी से बाहर निकला। प्रलय काल के समुद्र की भांति गर्जना करने वाली वह सेना एक नदी के समान आई। चंचल घोड़े उसकी उठती हुई तरंगमाला थे। रथ और हाथी आदि उसमें तिमिंगल के समान प्रतीत होते थे। वीर योद्धा रूपी भवन उठ रहे थे। उसे देखकर बलराम जी ने हल का सेतु बांध दिया और हलाग्र भाग से उस सेना को खींच कर मूसल के सुदृढ़ प्रहार से मारना आरंभ किया। उनके प्रहार से एक साथी पैदल, वीर, घोड़े, रथ और हाथी रणभूमि में फलों की भांति पिस उठे और करोड़ों की संख्या में सबोर धराशायी हो गए। शेष योद्धा भय से पीड़ित हो युद्ध मंडल से भाग निकले। शस्त्रधारी दैत्य कोल बलराम जी के साथ अकेला ही युद्ध करने लगा। उस दैत्य राज ने बलदेव जी की ओर अपना हाथी बढ़ाया। उस हाथी के कुंभ स्थल पर गोमूत्र में घोल
घुले हुए सिंदूर और कस्तूरी के द्वारा पत्र रचना की गई थी। सोने की सांकल से युक्त कटिबंध रत्न खचित था। उसके गंड स्थल से मद झर रहा था। उसके 4 दांते घंटे की ध्वनि से वह और भीषण प्रतीत होता था। उसका कद ऊंचा था और वह दिग्गज के समान चिंगारता था। उसके शरीर का रंग प्रलय काल के मेघ के समान काला था। कोल तीखा अंकुश लेकर उसके कान की ओर से उस हाथी पर चढ़ गया था। कोल के द्वारा प्रेरित उस मतवाले हाथी को अपनी ओर आता देख बलदेव जी ने उसके ऊपर मूसल से उसी प्रकार प्रहार किया जैसे इंद्र ने वज्र से किसी पर्वत पर आघात किया हो। मूसल की मार से उस महान गजराज का मस्तक उसी प्रकार छिन्न भिन्न हो गया जैसे डंडे की मार से कोई मिट्टी का घड़ा टुक टुक हो गया हो। कोल का मुंह सुअर के समान था। लाल नेत्रों वाला वह दैत्य हाथी से गिर पड़ा। उसने महात्मा माधव बलदेव के ऊपर तीखा शूल चलाया। तब बलराम ने मूसल से मारकर उसके शूल के उसी प्रकार सैकड़ों टुकड़े कर दिए जैसे किसी बालक ने लाठी के प्रहार से कांच के बर्तन तोड़ डाले हो। तब उस दुष्ट ने सहस्त्र भार लगभग 3000 मन लोहे की बनी हुई एक भारी गदा हाथ में लेकर बलराम जी की छाती पर चोट की और वह मेघ के समान गरज उठा। उस गदा के प्रहार को सहकर महाबली बलदेव ने काजल के समान काले शरीर वाले कोल के मस्तक पर मूसल से प्रहार किया। मूसल के प्रहार से उसका सिर फट गया और वह रणभूमि में गिर पड़ा। तो भी उठकर बलदेव जी को मुक्के से भारी चोट पहुंचाकर वह वहीं अंतर्धान हो गया। फिर उस मायावी दैत्य ने अत्यंत भयंकर दैत्य संबंधिनी माया प्रकट की। तुरंत ही बड़ी भारी आंधी से प्रेरित प्रलय काल के मेघों से जो अंधकार फैला रहे थे आकाश आच्छादित हो गया। जपा के पुष्पों के समान रक्त के बिंदुओं की निरंतर वर्षा होने लगी। उसके बाद घनीभूत काले मेघों ने घृणित वस्तुओं की वर्षा प्रारंभ की। पीब, मेद, विष्ठा, मूत्र, मदिरा और मांस से युक्त अमेध्य जल की वर्षा होने लगी। उस वृष्टि से सब ओर हाहाकार होने लगा। दैत्यों द्वारा रची गई माया को जानकर महाप्रभु बलदेव ने शत्रु सेना को विदीर्ण करने वाले विशाल मूसल को चलाया। वह समस्त अस्त्रों का घातक, स्वच्छ और सुदृढ़ अस्त्र अष्ट धातुओं का बना हुआ था। उसकी लंबाई 100 योजन की थी तथा वह प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। बलदेव जी का अस्त्र मूसल 10 दिशाओं में घूमता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था। उसने आकाश के बादलों को उसी प्रकार विदीर्ण कर दिया जैसे सूर्य कोहरे को मिटा देता है। उस मूसल को आकाश में गया हुआ देख भगवान बलभद्र ने स्वतः हल नामक अस्त्र उठाया और अपने वैभव से सबको खींच खींच कर बलपूर्वक बीच में ही विदीर्ण कर दिया। उस दैत्य की माया का नाश हो जाने पर महाबली बलदेव ने अपने बाहुदंडों से उसके मदोत्कट भुजदंड पकड़ लिए और जैसे बालक रुई की राशि को घुमाए उसी प्रकार इधर उधर घुमाते हुए उसे पृथ्वी पर इस प्रकार दे मारा मानो किसी बालक ने कमंडलू पटक दिया हो। उस दैत्य के पतन से पर्वत, समुद्र और वन के साथ सारा भूमंडल एक घड़ी तक कांपता रहा। दैत्य के दांत टूट गए, नेत्र बाहर निकल आए और वह मूर्छित होकर मृत्यु का ग्रास बन गया। इस प्रकार महादैत्य कोल वज्र के मारे हुए वृत्रासुर की भांति प्राण शून्य हो गया। उस समय स्वर्ग में और धरती पर जय जयकार होने लगा। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और वे फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार कोल का वध करके श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव ने कौशाम्बीपुरी राजा कौशारवि को दे दी और स्वयं गर्गाचार्य आदि के साथ वे भागीरथी में स्नान करने के लिए गए। उनका यह कार्य समस्त दोषों के निवारण एवं लोक संग्रह के लिए था। गर्ग आदि ब्राह्मण आचार्यों ने मंगलमय वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए माधव बलराम को गंगा में स्नान करवाया। बलराम जी ब्राह्मणों को 1 लाख हाथी, 2 लाख रथ, 1 करोड़ घोड़े, 10 अरब दुधारू गाय, 100 अरब रत्न और जाम्बू नद सुवर्ण के भार दान में देकर मथुरापुरी को चले गए। बलराम ने गंगा जी में जहाँ स्नान किया उस महापुण्यमय तीर्थ को विद्वान लोग राम तीर्थ के नाम से जानते हैं। जो मनुष्य कार्तिक की पूर्णिमा एवं कार्तिक मास में राम तीर्थ की गंगा में स्नान करता है वह हरिद्वार की अपेक्षा 100 गुने पुण्य का भागी होता है। राजा जनक ने पूछा, महामुने, कौशाम्बी से कितनी दूर और किस स्थान पर महापुण्य में राम तीर्थ विद्यमान है, यह मुझे बताने की कृपा करे। नारद जी ने कहा, राजन, कौशाम्बी से ईशान कोण में 4 योजन की दूरी पर और वायव्य कोण में शुक्र क्षेत्र से 4 योजन की दूरी पर, कर्ण क्षेत्र से 6 कोस और नल क्षेत्र से 5 कोस आग्नेय दिशा में राम तीर्थ की स्थिति बताते हैं। वृद्धकेशी सिद्ध पीठ से और बिल्वकेश वन से पूर्व दिशा में 3 कोस की दूरी पर विद्वानों ने राम तीर्थ की स्थिति मानी है। आज की कथा यही समाप्त होती। कैसे लगे आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।